दोस्तों बीटेक इंजीनियरिंग के लिए हरियाणा में एक ऐसा कॉलेज जिसके ऊपर मैंने पहले बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, ये है यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी यूआईटी कुरुक्षेत्र। एक ऐसा गवर्नमेंट कॉलेज जो आपको ना कि एक बहुत अच्छी डिग्री प्रोवाइड करता है बल्कि आपको ऑन टॉप ऑफ दैट बहुत अच्छी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज भी देता है और कम फीस, बहुत ही अफोर्डेबल फीस में बेसिकली आप बीटेक इंजीनियरिंग की डिग्री यहाँ से ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों 2025 के एडमिशन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यूआईटी कुरुक्षेत्र को रिव्यू करेंगे और ऑनेस्ट फीडबैक देंगे कि आपको यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए और कौन सी चीज़ें हैं जो आपके लिए इस कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट ये है, ठीक है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बेसिकली हरियाणा की वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की अगर बात करें तो इसकी एक बहुत अच्छी रिच हिस्ट्री है और जो यूनिवर्सिटी का अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग क्लब्स हैं, अलग अलग स्पोर्ट्स या इवेंट्स होते हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, वो सारी फैसिलिटी एज अ यूआईटी स्टूडेंट भी आप ले सकते हो क्योंकि यूआईटी का कैंपस ही बेसिकली यूनिवर्सिटी के अंदर ही लोकेटेड है, तो वो सारी फैसिलिटीज़ आपको भी मिलती हैं। अब यूआईटी कुरुक्षेत्र में दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसके कंटेंट को पहले कवर किया हुआ है कि इनका इनटेक कितने हैं और कौन कौन से कोर्सेज हैं, आपको कौन सा कोर्स लेना चाहिए, इनके काउंसलिंग के बारे में, फिजिकल काउंसलिंग, नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स वगैरह वगैरह काफी डिटेल डिस्कशन मैंने ऑलरेडी किया था 2024 में, ठीक है। तो 2025 में ट्राई करता हूं दोस्तों आज के इस वीडियो से, 2025 की पहली वीडियो होने जा रही है यूआईटी कुरुक्षेत्र के ऊपर, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ऑनेस्टली इसके बारे में, सारे फीडबैक दूंगा आपको मैं, ठीक है, कैसा कॉलेज है, क्योंकि मैंने पर्सनली यहाँ से पढ़ाई की हुई है तो शायद मैं आपको थोड़ी सी ऐसी इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ जो आपको आगे एडमिशन प्रोसेस में हेल्प हो सके। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो यहाँ पे हरियाणा का कॉलेज है, आपको जेईई मेंस के माध्यम से ही एंट्री मिलती है, इनका कोई भी अलग एंट्रेंस नहीं होता। अब जेईई मेंस के स्कोर के बाद आपको एचएसटीएस में रजिस्टर करना होता है, दैट इज हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी। हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी के पोर्टल पे जो आप रजिस्टर करते हो उनके ऑनलाइन काउंसलिंग होता है, ठीक है, ऑनलाइन काउंसलिंग 1, ऑनलाइन काउंसलिंग 2, जिसके बेस पे बेसिकली सीट अलोकेट की जाती है हरियाणा के अलग अलग कॉलेजेस में। अगर आपने यूआईटी को एज प्रेफरेंस वहां पे चुना हुआ है तो क्या होगा, आपको बेस्ड अपॉन योर रैंक आपको वहां पे एडमिशन मिलता है, ठीक है। 2 ही एचएसटीएस राउंड ऑफ काउंसलिंग कंडक्ट कराता है, उसके बाद जो है कुछ सीटें वैकेंट रह जाती हैं, कुछ नहीं बहुत रह जाती हैं, जिस वजह से स्टूडेंट्स क्या है फिजिकल काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेते हैं एंड फिजिकल काउंसलिंग कॉलेज अपने लेवल पे कनेक्ट करवाता है, जैसे कि यूआईटी कुरुक्षेत्र भी फिजिकल काउंसलिंग अपने लेवल पे ही कनेक्ट करवाता है, जैसे कि हर साल होता ही है, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहूंगा यूआईटी कुरुक्षेत्र के बारे में। ये चीज तो समझ में आ गई कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी है, बहुत अच्छी इसकी रिच हिस्ट्री है, बहुत अलग अलग इवेंट्स और ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, अलग अलग फंक्शंस जो यूनिवर्सिटी लेवल पे होते हैं और आपको एज ए यूआईटी स्टूडेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है उसमें एनरोल होने की, ठीक है। अब जो है ये यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों। जब भी कोई भी एडमिशन अपडेट आती है आप इस पर्टिकुलर टैब में देख सकते हो, यहाँ पे सारी अपडेट आती है यूआईटी की, जो भी मतलब सिलेबस वगैरह चल रहा है, सारी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आती है, ठीक है। अब यूआईटी कुरुक्षेत्र इतना पुराना नहीं है जितना कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, ठीक है। 55-56 में ही कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई थी, तो यूआईटी कुरुक्षेत्र का 2004 में स्टार्ट हुआ है। बट ये बताने के बाद कि 2004 में स्टार्ट हुआ है, अभी इसका रिसेंट प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स देखें और जो लेवल ऑफ एजुकेशन ये लोग प्रोवाइड करते हैं दैट इज रियली रिमार्केबल। बहुत अच्छी एजुकेशन आपको मिलती है और जो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन आपको यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं दैट इज क्वाइट मार्केट रेलेवेंट, इंडस्ट्री रेलेवेंट डिग्री आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि जो अलग अलग इंजीनियरिंग कोर्सेज यहाँ पे लिखे हुए हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद एआई एंड एमएल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, अपार्ट फ्रॉम दैट बायोटेक्नोलॉजी, मैकेनिकल तो है ही ऑब्वियसली, और अलग अलग कोर्सेज हैं जहाँ पे आपको यहाँ पे ऑफर किया जाता है बीटेक इंजीनियरिंग की डिग्री। एमटेक की डिग्री भी है जहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो कि एमटेक कोर्सेज के बारे में भी लिस्ट किया हुआ है नीचे, लेकिन बीटेक के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ कि ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, आप जो है यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो और एचएसटीएस के माध्यम से ही आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है। और डिटेल डायग्नोस करते हैं दोस्तों, ये तो कुछ ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है इसकी। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है वो ये कि यहाँ पे एक तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट है, फिर मैकेनिकल का डिपार्टमेंट है, ठीक है। मैकेनिकल का अलग से ब्लॉक भी है बेसिकली, जहाँ पे अलग अलग मशीन्स और डिवाइसेज रखे हुए हैं। बायोटेक्नोलॉजी एक डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, अप्लाइड साइंस का भी एक डिपार्टमेंट है, ठीक है। अलग अलग ये डिपार्टमेंट है यूआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो। इनके कुछ रिक्रूटर्स हैं दोस्तों जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, काफी सारे इनके रिक्रूटर्स हैं और ये कुछ इन्फॉर्मेशन इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पे दी हुई थी। अब मैं आपको
आपको और ज्यादा डिटेल में बताता हूँ यूआईटी कुरुक्षेत्र के बारे में, ताकि आपको और क्लैरिटी मिल सके और आपको ये समझ में आए कि क्यों वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट ये हो सकता है अगर आप हरियाणा में बीटेक इंजीनियरिंग के कोई कॉलेज ढूंढ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और ये फिर से इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे वही सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है। पहले प्रोग्राम्स को देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम्स ये लोग ऑफर करते हैं। तो दोस्तों बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में ऑफर किया जाता है, 120 सीट्स यहाँ पे स्टूडेंट्स की होती है। ठीक है, सीएससी जो चलता है, फिर ईसीई ब्रांच, ठीक है, ये भी बहुत अच्छी ब्रांच है, बहुत अच्छी फैकल्टी ईसी की। एक्चुअली यूआईटी की बात करें तो बहुत ही कोऑपरेटिव और बहुत ही सपोर्टिव फैकल्टी है। और यहाँ पे भी दोस्तों ये लोग एनुअल बेसिस पे 120 सीट्स का इंटेक लेते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 60 सीट्स का इंटेक है। देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फिर से 60 सीट्स का इंटेक है। देन बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद एआई एंड एमएल, जो अभी इंडस्ट्री रेलेवेंट कोर्स आप कह सकते हो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम चल रहा है, तो यहाँ पे 60 सीट्स एआई एमएल के कोर्स के लिए भी ये लोग देते हैं। देन इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 60 सीट्स यहाँ पे फिर से दी जाती हैं। और बाकी जो चीजें हैं वो सारी एमटेक के पॉइंट ऑफ व्यू से और पीएचडी के पॉइंट ऑफ व्यू से दी हुई है। ठीक है, तो ये थे टोटल इनटेक जो बीटेक के लिए यूआईटी कुरुक्षेत्र आपको ऑफर करता है। ये सारा इनटेक 2025 में भी रहने वाला है, प्रोवाइडेड अगर लास्ट मोमेंट कोई और मेजर चेंजेस नहीं आए तो। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों यहाँ पे क्या है, जैसे कि आजकल प्रीमियर यूनिवर्सिटीज ऑफर कर ही रही हैं कि आप स्वयं के कुछ क्रेडिट्स अगर ले लेते हो तो आपको ऑनर्स की डिग्री प्रोवाइड की जाती है। वैसी ही सेम अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे मिलती है और उसकी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे डाली हुई है ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए। अगर आप चाहें तो बीटेक ऑनर्स कर सकते हैं किसी भी स्पेशलाइजेशन में, या आप चाहें तो ऑनर्स कर सकते हैं दूसरे किसी आईओटी स्पेशलाइजेशन में, एआईएमएल स्पेशलाइजेशन में। ठीक है, मूक्स और स्वयं पोर्टल से जो लर्निंग करते हुए। ठीक है, और जो अगर आप यूआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो आपको एक बार एडमिशन हो जाता है तो आपको यहाँ की फैकल्टी भी गाइड कर देगी कैसे आप इस अपॉर्चुनिटी को ले सकते हो, क्योंकि जैसा मैंने बताया बहुत ही कोऑपरेटिव और सपोर्टिव फैकल्टी है, जो सिर्फ आपको कोर्सेज के बारे में नहीं बल्कि उससे हट के लाइफ में भी कैसे आप बेटर बन सकते हो, कैसे कामयाब बन सकते हो, कैसे अपना पैशन ढूंढ सकते हो, इन सभी चीजों में भी हेल्प करने का काम करती है। ठीक है, और क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट दोस्तों काफी अच्छा यहाँ पे होता है। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज क्वाइट गुड बिकॉज यहाँ पे एक स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च लैब भी है यूआईटी कुरुक्षेत्र के पास, विच इज वन ऑफ अ काइंड लैब विच इज देयर इन नॉर्थ इंडिया। ठीक है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक्टिविटी तो बहुत अच्छी है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, ये है दोस्तों फीस। ठीक है, कितनी फीस ये लोग लेते हैं, तो आप हैरान हो जाओगे दोस्तों ये जान के कि ट्यूशन फीस यहाँ पे 55,000 रुपीज है, एनुअल फीस की यहाँ पे बात हो रही है। फिर डेवलपमेंट फीस 16,000 रुपीज है। एडमिशन फीस जो वन टाइम चार्ज की जाती है वो सिर्फ 500 रुपए है। ठीक है, कॉशन मनी जो रिफंडेबल है वो 2,000 रुपए है। ठीक है, एलुमनी की वन टाइम फीस 1,000 रुपीज है। ट्रेनिंग प्लेसमेंट वन टाइम 3,000, रजिस्ट्रेशन फीस 1,500 और इस टाइप से अलग अलग चार्जेस आपसे लिए जाते हैं। और फाइनली 86,920 रुपीज ये लोग लेते हैं एनुअल फर्स्ट ईयर के लिए, बेसिकली आपकी फीस रहने वाली है। एंड गिवन ये अच्छा प्लेसमेंट आपको देता है और जो है अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है, आपको मार्केट रेलेवेंट डिग्री प्रोवाइड करता है, इंडस्ट्री रेलेवेंट डिग्री देता है, तो वो सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके ये फीस रीजनेबल है, काफी अफोर्डेबल फीस है, जिस वजह से काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशन लेना पसंद करते हैं, क्योंकि इतने अफोर्डेबल रेंज में आपको बीटेक की डिग्री इतने अच्छे लेवल की शायद ही कोई और यूनिवर्सिटी आपको ऑफर करे नॉर्थ इंडिया में स्पेसिफिकली। और जो है आगे चलते हैं दोस्तों एंड फाइनली बात कर लेते हैं उस चीज के बारे में जो आपकी फेवरेट होती है, ये है प्लेसमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी है, जैसा कि काफी सारे स्टूडेंट मुझसे पर्सनली भी पूछते हैं। ज्यादातर प्लेसमेंट जो है आईटी और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स है, कंप्यूटर साइंस की और ईसीई के लिए भी बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स है, प्लस मैकेनिकल की भी काफी सारी कंपनीज है, जैसे कि आप यहाँ पे देख ही सकते हो। इन्होंने ट्रांसपेरेंटली स्टूडेंट्स के नाम भी मेंशन किए हुए हैं, प्लस जैसे कि वो कंपनी है बीएल में इनको पैकेज लगा हुआ है 10.4 लाख पर एनम का या फिर 13 लाख पर एनम का, कौन से स्टूडेंट है उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। एंड इनका जो हाईएस्ट पैकेज है दोस्तों अराउंड 30 लाख पर एनम, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो Amazon का पैकेज लगा था बीटेक सीएससी का। और फिर से एक और स्टूडेंट है जिनका नाम यहाँ पे फीचर किया हुआ है, 28 लाख पर एनम का यहाँ पे पैकेज लगा हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हो काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका अबाउट 10 लाख पर एनम पैकेज लगा हुआ है और हाईएस्ट पैकेज की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे यही है कि अराउंड 28 लाख पर एनम का यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज है यूआईटी कुरुक्षेत्र में। ठीक है, सो दिस वाज द डिटेल्स अबाउट कितने इनटेक ये लोग लेते हैं दोस्तों, और क्या फीस होती है, क्या प्लेसमेंट होती है और कैसी एनवायरनमेंट होती है। ठीक है, आप बेझिझक यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो दोस्तों, क्योंकि काफी डिसेंट एनवायरनमेंट है कुरुक्षेत्र की बात करें तो। ठीक है, वैसे तो कुरुक्षेत्र में युद्ध हुए थे, महाभारत हुई थी, लेकिन क्या है अभी बहुत डिसेंट एनवायरनमेंट वहां पे है और काफी
सेफ एनवायरनमेंट भी है, जहां तक मुझे पता चलती हैं चीज़ें। और इस वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की ये प्रिफर्ड डेस्टिनेशन हो सकती है जब बीटेक इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करते हैं नॉर्थ इंडिया के कॉलेजेस की। सो आपको ये कॉलेज कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपका कोई ड्रीम ब्रांच है, यहाँ से पढ़ना है, किसी और कॉलेज से पढ़ना, तो उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। और कोई और स्पेसिफिक चीज़ इस कॉलेज से जुड़ी हुई आप जानना चाहते हो तो उसे भी कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइए। हम लोग कोशिश करेंगे आपकी सारी क्यूरीज को, आपके एडमिशन प्रोसेस एक्चुअली स्टार्ट हो उससे पहले ही आंसर करने की। ठीक है, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एडमिशन प्रोसेस दोस्तों। एंड हरियाणा के कॉलेजेस इंक्लूडिंग दिस यूआईटी कुरुक्षेत्र आपको एडमिशन मिलता है वाया HSTS काउंसलिंग। HSTS क्या है, कैसे काउंसलिंग कंडक्ट करवाती है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल डिस्कशन किया हुआ है, जिसे देखने के लिए डायरेक्टली आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।